खेल की शुरुआत हो रही है। नीचे वाजेगांव एक्सप्रेस बाबू पांचाल पहली गेंद इस बार देखा जाचा पर नो बॉल का इशारा अंपर की ओर से आता हुआ। कोई भी गेंद अगर सीमेंट विकेट के बाहर गिरती है, विकेट की बाहर गिरती है, तो नो बॉल का डिसीजन दिया जाता है और अंपर की ओर से पहली गेंद पर नो बॉल का इशारा आता हुआ और निश्चित ही बैट्समैन के लिए अगली गेंद पर फ्री खेलने का मौका मिलेगा वहां पर। तो सागर बैटिंग करने के लिए स्ट्राइकिंग एंड पे होंगे, नो स्ट्राइकिंग एंड पे है वसीम और गेंदबाजी करने के लिए वाजीगांव एक्सप्रेस बाबू पांचाल। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फ्री का सुनहरा मौका होगा। चला जत संघाचे कॅप्टन संघ इस बार गेंद के लाइन में चला गया, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर ऑन ड्राइव लगा दिया। गेंद जाती हुई बिल्कुल 6 रनों के लिए निकल रही है। पहली गेंद पर कर्रारी अंदाज का सुपर पावर स्ट्रोक निकलता हुआ और पिच गेंद मेरी बल्ले के बीचों बीच लेकर ये निकला सुपर डुपर सुपर से ऊपर स्ट्रोक निकल रहा है 6 रन की रियाद। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे ये गेंद। बहुत अच्छी गेंद थी, तेज रफ्तार से निकलती गेंद बैट्समैन को चकमा देती गेंद विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा रही है और अभी भी रुका हुआ स्कोर केवल 7 रन की योग पर। बाबू पांचाल धीरे धीरे बॉलिंग मोर्चे पे वापस चले जा रहे इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर बॉलिंग करने के लिए। सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर सागर, जिन्होंने बैटिंग करते हुए पहली गेंद पर रनों की घाघर भरी छक्का लगाकर। बहुत अच्छी गेंद थी, परफेक्ट यॉर्कर गेंद थी। वाजेगांव एक्सप्रेस बाबू पांचाल अपने लाइन और लेन को परख लिया, जो कि लाइन और लेन को थोड़े से भूल गए थे पहली गेंद पर, लेकिन अब अपने लाइन और लेन को प्राप्त कर लिया। बहुत अच्छी यॉर्कर गेंद थी, फुल लेन गेंद थी, बैट्समैन को चकमा दे रही है। फिर से बॉलिंग करेंगे वाजेगांव एक्सप्रेस बाबू पांचाल। ये गेंद अच्छी गेंद थी, कट करने की कोशिश, गेंद आ रही है एज लगा वहां पर, विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद वाइड शॉट थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद आ रही है। फील्डर वहां पर तैनात थे, रन लेने का कोई मौका नहीं। फिर से बाबू पांचाल गेंदबाजी करने के लिए राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे। सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर सागर के लिए। अच्छी गेंद, इस बार गेंद को स्टीयर कर दिया, गेंद आ रही है थर्ड मैन क्षेत्र में निकलती गेंद, गले के क्षेत्र में गेंद आ रही है। बहुत अच्छे अंदाज की गेंदबाजी, बिल्कुल ये गेंद बिल्कुल यॉर्कर अंदाज की बार बार गेंदें फेंकी जा रही है। बैट्समैन को रूम नहीं दे रहे, बैट्समैन को बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दिया। जो भी गलती हुई थी पहले 2 गेंदों में हुई थी, वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखा बॉलर बाबू पांचाल ने। फिर से इस बार गेंद को ऑन साइड में लेफ्ट स्ट्रोक लगा दिया। गेंद जा रही है बिल्कुल बॉलर के पीछे निकलती गेंद, लॉन्ग ऑन सी बारी का पार करती गेंद 6 रन के लिए निकल रही है। थोड़े से ऑप्शन के बाहर चले गए, गेंद को बल्ले के बीचों बीच ले लिया। मनचाहे अंदाज का दिल चाहे स्ट्रोक निकला इस बार। वागा चीजार बोल पार खनखनी दंदनी सुपर पावर षटकार। तो ओंकार पान शॉप की ओर से जो अभी छक्का लगा, उसके लिए 51 रुपए का इनाम बैट्समैन के अकाउंट में जाएगा। वहां पर 2 छक्के लग चुके हैं। तो टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहले ओवर के बिल्कुल समाप्ति पे, ना आपका ना मेरा फिलहाल स्कोर है 13 रनों की योग पर पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद। सचिन सर क्या कहना चाहेंगे पहले ओवर की गेंदबाजी के बारे में? या ठिकाणी सुंदर असं फलंदाजी पाहायला मिळते। 2 षटकार झालेले, धावसंख्या झाली ती 13, मान संघाची धावसंख्या 13, वैयक्तिक पहिल्याने संघाचं दृश्य दाखवण्यासाठी येतोय गोलंदाज
तो निश्चित एक बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया में सातारा डिस्ट्रिक्ट से जो आता है अक्षय वाटारकर गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। अक्षय वाटारकर व्यक्तिगत कोटि का पहला और टीम की ओर से दूसरा रन लेकर बॉलिंग करने के लिए आएंगे। बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खेलने के बाद थोड़ी सी काटा बदलती हुई गेंद, घूमती हुई गेंद, बैट्समैन को शायद गेंद लगी है वहां पर और अक्षय ने जाकर पूछा कि बैट्समैन आपको गेंद ज्यादा तो नहीं लगी है। ये जानकारी वहां पर ली जा रही है बॉलर की ओर से वहां पर। चलिए पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 13 रन की योग पर। दूसरे ओवर की शुरुआत में अक्षय की पहली गेंद पर रन नहीं बना है वहां पर। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है। वैयक्तिक पहिला आणि संघाचं दुसरं षटक टाकतोय अक्षय. अक्षयचा सामना करण्यासाठी तयार आहे तो वसीम, लेफ्ट हँडेड बॅट्समन वसीम. बघूया वसीम आपल्या संघासाठी काय करतोय ते. सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी आणि बॉल उंचावर मारलेला आहे चेंडू. बघूया एक धाव यशस्वी, धाव संख्येत भर पडते ती. थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद आई, गेंद के करीब चले गए, स्क्वायर कट खेलने की कोशिश में ज्यादा गेंद को ताकत नहीं लगा पाए, लेकिन फिर भी एक रन लेने का मौका मिलता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर सिंगल रन के साथ 14 रन की योग पर. धाव संख्या झालेली 14. मान संघाची धाव संख्या झाली 14. वैयक्तिक पहिला आणि संघाचं दुसऱ्या धाव संख्या झाली 14. आणि उंचावर मारलेला चेंडू बघूया झेल होतोय का आणि और ये झेल देखिए सुटला. बहुत आसान सा कैच छूटा वहां पर, बहुत आसान सा कैच. ऐसे कैचेस में क्रिकेट में लॉलीपॉप डॉली कैच कहा जाता है और लॉलीपॉप अक्सर खाया जाता है, उसे फेंका नहीं जाता है. ये कैच छूटा, जीवन दान मिला वहां पर और इसी मौके के साथ टीम का स्कोर जीवनदानाचा फायदा काय घेतोय बघूया फलंदाज. रनों की योग पर. जीवनदानाचा फायदा किती घेतोय तो पाहायचा आहे फलंदाज. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन. वैयक्तिक पहिला आणि संघाचं दुसरं टाकतोय अक्षय वाटरकर. अक्षयचा सामना करण्यासाठी तयार आहे लेफ्ट हँडेड बॅट्समन. बघूया आपल्या संघासाठी काय करतो. तेवढा सुद्धा तरी चेंडू शेळ्याकडे दिशेने खेळ काढलेला आहे. एक धाव काढा दिशेत झालेला आहे फलंदाज. बघूया दुसरी धाव आणि तीन धावा काढण्यात यशस्वी झालेला आहे फलंदाज. धाव संख्यांवर पडती ती. तो इन 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रनों की योग पर. थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद आई, फिर से बैकफुट पर चले गए, जगह बनाकर पॉइंट और कवर फील्डर के ऊपर से गेंद को खेला और जब तक कि 3 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 18 रन की योग पर. फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए अक्षय वाटारकर, सातारा डिस्ट्रिक्ट का टेनिस वर्ल्ड का एक बड़ा नाम, बड़े खिलाड़ी अक्षय वाटारकर. इस बार स्वीप शॉट लगाने की कोशिश, गेंद आ रही है ऑन साइड में निकलती गेंद स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद आ रही है. जब तक कि फील्डर फील्ड करते एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है बिल्कुल 9 रनों की योग पर. नेहा 11 बैटिंग कर रही है. टॉस हारने के बाद जिन्हें बैटिंग करने का मौका मिला है नेहा 11 मान क्रिकेट टीम के लिए और अक्षय वाटारकर शायद इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. सामने है बाएं हाथ के बैट्समैन
जिन्होंने इस मैदान में जो धमाका किया है वसीम स्ट्राइक पर होंगे वहां पर। शॉट पिच गेंद आई, पीछे चले गए, ऑन साइड में लॉफ्ट से स्ट्रोक लगा दिया, वन बाउंस गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर निकलती गेंद, 4 रन की रिया। थोड़ी सी नीचे थी शॉट गेंद थी, बैट्समैन के लिए समय था पीछे हटने का और नीचे थी, देख के मौका मारा ना, खूबसूरत चौका और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है 23 रन की ऑफ पर। धाव संख्या झालेले 23, 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 23 बाद संघाची। सर्कलचा नेम संपलेला आहे, 2 संघ षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झाली ती 23, बाद संघाची धाव संख्या झालेली 23। सोलापूर जिल्ह्याचे प्रसिद्ध पंच कुलकर्णी सर आणि हावरे सर या ठिकाणी पंच म्हणून काम पाहत आहेत। गेले 10 दिवस आपण पाहतोय सुंदर अशी कॉमेंट्री करणारे पवार सर, राजू सर, तो देखना टीम का स्कोर बाबू पांचाल जो कि बहुत ही एक्सप्रेस बॉलिंग करने के लिए बाबू पांचाल व्यक्तिगत दूसरा टीम की ओर से इनिंग का लगभग तीसरा ओवर लेकर इस बार पैरों के बीच गेंद आई, गेंद को लॉफ्ट से स्ट्रोक लगाने की कोशिश, गेंद हवा में जा रही है, बहुत बढ़िया कैच, खूबसूरत कैच वहां पर पकड़ा जाता हुआ सोनू बुदावले वहां पर फील्डिंग करने के लिए बहुत अच्छा कैच उन्होंने पकड़ लिया और टीम के लिए लगता भाई ये पहला झटका। सागर यहां पर विकेट जाकर पेविलियन का रास्ता नाप रहे हैं। रिप्ले में देख सकते हैं कि बिल्कुल किस तरह से ये कैच वहां पर पकड़ा जाता हुआ फील्डर की ओर से और बिल्कुल गेंदबाज ने जब बॉलिंग की थी बैट्समैन के बॉडी के करीब गेंद को फेंका, इसलिए जगह नहीं बना पाए बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए और विकेट जाता हुआ लगने वाला ये पहला झटका। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए नया और लेकर गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग करने के लिए बुला जाता हुआ बाबू पांचाल नए बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे हैं। वहां पर राज काजी बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक गेंद पे होंगे और निश्चित ही विकेट जब भी किसी गेंदबाज को मिलता है तो गेंदबाज का मनोबल बढ़ता है और बढ़ते हुए मनोबल के साथ बड़े आराम के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे बाबू पांचाल। तो इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश, गेंद आसमान में ऊंची जा रही है, फील्डर नीचे आ गए, बैक टू बैक निकलने वाली अक्षय वटारकर फिर से गेंद के नीचे आ गए, पकड़ लिया कैच, लगातार दूसरी गेंद पर दूसरी विकेट मिल रही है और टीम को लगता भाई ये बिल्कुल नेहा 11 मान क्रिकेट टीम के लिए लगने वाला लगातार दूसरा झटका लग चुका है। देखिए रिप्ले में देख सकते कि किस तरह से यानी कि दूर से गेंद को खेलने की कोशिश की, नतीजा गेंद तक नहीं पहुंच पाए थे और ये विकेट जा रही है वहां पर। तेवीस 2 गडी बाद आणि बॅक टू बॅक दुसरा धक्का। तर एसपी सर नक्कीच जो काही आपल्याला खेळ पाहायला मिळाला तो मात्र स्नेह 11 मान संघासाठी निराशाजनक असा काहीसा। तो नए बल्लेबाजी करने के लिए राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता था। राहुल खुद की गोटी का बिल्कुल और नंबर लेकर आ रहे, मात्र मागील सामन्याचे हिरो मिस्टर वसीम भाई शेख अद्याप मैदानामध्ये तळ टोकून आहेत आणि जोपर्यंत हा फलंदाज मैदानात आहे तोपर्यंत मात्र मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेनं नक्कीच न्यायालय 11 जाताना दिसेल यात काही शंका नाही।
नुआन कुलशेखर ये हैट्रिक पूरी हो रही है। ये विकेट की हैट्रिक है। हैट्रिक हो गई यहाँ पर। विकेट की हैट्रिक यहाँ पर बड़ा ही टिक टिक बिल्कुल नेहा 11 की धड़कने तेज। नुआन कुलशेखर बाबू पांचाल रफ्तार का शहंशाह। बिल्कुल 100 कुछ 42 मीटर की ये प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद थी और गति से मात खाए, क्लीन आउट हुए, क्लीन बोल्ड हुए। ये देखिए रिप्ले अब देख सकते हैं रफ्तार से। जी हाँ बिल्कुल खतरनाक गेंद, खतरनाक गेंद, क्रॉस द लाइन उठाने का प्रयास था, जबकि ये गेंद क्रॉस द लाइन नहीं सीधे बल्ले से खेलने वाली थी। और यहाँ झटका तीसरा, बैक टू बैक 3 विकेट और कुछ मेरे ख्याल से चौथी विकेट हैट्रिक है। और ये पीछे लल्ला नजर आ रहे हैं। और निश्चित ही आज के दिन के निश्चित ही राज सर, इसके पहले भी हमने देखा था कि पंढरपुर टीम के नितिन मेड़ा जिन्होंने लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट लिए थे, यानी कि आज के दिन की ये दूसरी हैट्रिक यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। एग्जैक्टली और वो 3 विकेटों के लिए बिल्कुल 3000 का इनाम। हर विकेट की कीमत थी 1000। पिछले मैच के लिए, इस मैच के लिए कुछ नहीं है वहां पर। जी हाँ, तो ये फर्क होता है क्रिकेट में, ये बिल्कुल फर्क नजर आता है हमें। वैसे नुआन कुलशेखर बाबू पांचाल सामने इस वक्त तो बल्लेबाज है मिस्टर विकास। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार पीछे जाकर गेंद को टर्न करना चाहते थे थर्ड मैन के क्षेत्र में। गेंद बैट्समैन के बैट के करीब से जाती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा रही है। और विकास मेरे ख्याल से टीम के कप्तान है, बल्लेबाजी की नैया इस वक्त तो डूबती हुई नजर आ रही है। और डूबती हुई नैया को कौन सा बल्लेबाज आकर तिनका सहारा दे सकता है और बड़े अच्छे अंदाज का स्कोर खड़ा कर पाएगा, हम देखेंगे क्या होता है यहाँ पर। खिलाड़ी है ये देखिए भरोसा भरोसा टूटता। ओ हो ये नसीब साथ था, नसीब साथ था। चलिए बच गए, बाल बाल बच गए। अक्षय वठारकर से भी गलती होती है, चलिए ये भी इंसान है भाई, हर किसी से गलती होती है, इनसे भी ये गलती हुई है। बिल्कुल निश्चित ही कैच छूटा और गेंदबाज का दिल टूटा यहाँ पर रहा। देखिए वैसे मैंने मतलब पहले मैच के दौरान भी एसपी सर कह रहा था अगर अंपायर गलती करे तो भी उसे वो रिवर्स डिसीजन लेकर करेक्ट डिसीजन देने के लिए वक्त होता है। स्कोरर गलती करे तो वो भी करेक्शन कर सकते हैं। वैसे हम कमेंटेटर भी कुछ गलत वर्ड यूज करे या फिर गलती से कुछ और जाए मुंह से तो सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन भाई यहाँ जो खिलाड़ी खेल रहे वो अगर एक बार गलती करे तो उसको बिल्कुल भी किसी भी तरह से उसकी भरपाई नहीं कर सकते। फिर से गेंदबाजी का वन टेक शो होता है। अच्छा ये वसीम ने गेंद को आड़े हाथ लपेट लिया और ये गेंद आती है स्क्वायर लेग सी बारी का पार करती गेंद 6 रन के लिए निकल रही है। वसीम जो पिछले मैच की जीत की जो पारी खेली थी उस पारी को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं और ये छक्के के साथ टीम का स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ बहुत देरी के बाद एक छक्का निकल रहा है यहाँ पर। 386वां ये छक्का है हमारे टूर्नामेंट का। आज लगभग 9वां दिन है, 9वें दिन में बिल्कुल आज अगले राउंड के मैचेस है, प्री क्वार्टर फाइनल्स के मैचेस है। तो 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पे टोटल स्कोर है। तीन घड़ी बाद ओंकार पान शॉप की ओर से हर छक्के के लिए 51 रुपए के इनाम टूर्नामेंट के लिए यानी कि क्वार्टर फाइनल से रखे जा रहा है और बल्लेबाज वसीम ने अपने अकाउंट में 51 रुपए के इनाम जमा कर लिया है वहां पर। तो मैंने याद दिलाया था एसपी सर की ये जो है वसीम भाई, इन्होंने कुल पहली जो इनिंग्स थी उसमें जबरदस्त, इससे पहले वाली इनिंग्स, इससे पहले वाली मैच जो कि अपने बिल्कुल हाफ में खेले थे आखिरी मैच और वहां पर उन्होंने मैन ऑफ मैच रहे थे। सोनू बुदावले बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं, व्यक्तिगत कोटे का पहला और टीम की ओर से इनिंग का लगभग 4था ओवर लेकर। और यही वो गेंदबाज है जिन्होंने की 6 गेंदों पर 6 रन बनाने से रोका था इंडी टीम को, सोनू बुदावले।
तो सोनू गेंदबाजी करने के लिए फिर से तैयार है, बॉलिंग करने के लिए अपने ओर की ये गेंद लेकर। बहुत अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद कांटा बदलती गेंद, घूमती हुई गेंद, बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद। निश्चित ही ये गेंदबाज को देखकर राज थोड़ा सा हमें अक्षय तावरे की थोड़ी सी याद जरूर आएगी एक बॉलर को देखकर यहाँ पर। अगदी करेक्ट, व्हेरी सिमिलर टू अक्षय तावरे आणि सोनू बुधावले, विवेक बुधावले, बुधावले तावरे काफी करीबी एक्शन है, लंबाई भी बिल्कुल अक्षय तावरे जैसी है और कुछ गेंदबाजी एक्शन भी बिल्कुल वैसा है, लेकिन जिन्होंने के हैट्रिक बनाई मिस्टर बाबू पांचाल। और फिर गेंद, इस बार गेंद को सीधा मारा, गेंद आ रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद, मिड ऑफ क्षेत्र में बहुत बढ़िया कैच, खूबसूरत कैच वहां पर पकड़ा जाता है। टिल्लू चौधरी वहां पर फील्डिंग करने के लिए मिड ऑफ क्षेत्र में काफी सॉफ्ट डिसमिसल रहा, या पता भी नहीं चला कि मेरी गेंद सीधा हाथ में गई है। और कितना स्टेटस लगाया था ये मिड ऑफ को, बिल्कुल गेंदबाज के बाजू में, बगल में, और उसकी वजह से ये देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, सीधा मार बैठे। हालांकि उनके ऊपर से मारना चाह रहे होंगे कि सीधा हाथ में गया। ये बड़ी विकेट है, 40 प्लस के खिलाड़ी है और 40 प्लस की जोड़ी थी, उसमें से एक 40 प्लस के, लेकिन वसीम भाई अभी भी मैदान पर है। वैसे देखा जाए तो टिल्लू चौधरी के बारे में अगर बताना चाहेंगे, यूट्यूब पर हमने मैच देखा था पृथ्वी चषक, जो कि अचंभित करने वाला खेल उन्होंने दिखाया था। शायद छक्का लगाकर अपने टीम के लिए वो मैच जितवाने वाले खिलाड़ी बने थे टिल्लू चौधरी वहां पर। वैसे इस मैच में भी, इस टूर्नामेंट में भी टिल्लू चौधरी ने बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन किया, 101 अर्धशतक भी लगाया है, तो हमेशा फॉर्म में रहते हैं। टिल्लू चौधरी का नाम है, कप्तान है अपनी टीम के, और काफी जबरदस्त प्लान एग्जीक्यूट करते हैं मैदान में। नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे हैं शैलेश, और शैलेश नाम की अगर बात करना चाहेंगे तो उत्तर सोलापुर शहर सोलापुर में एक नामचीन क्रिकेटर, केगांव से ताल्लुकात रखने वाले शैलेश लोंढे, आक्रामक ओपनर बैट्समैन, डेंजरस बैट्समैन के तौर पर उन्हें पहचाना जाता है। 30 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अक्षय वटारकर विकेटों के पीछे है, ये साइड एंगल दिखा रहे हैं आप, देखिए बिहाइंड द बॉलर कैमरा आ रहा है। सोनू बुधावले, सोनू फिर से गेंदबाजी करने के लिए देख रहा है, कुछ बातचीत चल रही है वहां पर टिल्लू चौधरी की ओर से। निश्चित ही अपना छोड़ बदलते और राइट आर्म ओवर से गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की। अगली गेंद लेकर विकेट मिलने के बाद दुगने जोश के साथ, दुगने जुनून के साथ और दुगने जज्बे के साथ। और फिर गेंद इस बार मारना चाहते थे, गेंद टप्पा गिरने के बाद कांटा बदलती गेंद, घूमती हुई गेंद, गेंदों को बाहर निकालते और टप्पा गिरने के बाद आउट कर देना अंदाज की गेंद फेंकी जा रही है बॉलर सोनू बुधावले की ओर से वहां पर। 30 for 4, 3.5 ओवर कंप्लीट, 1.5 ओवर का खेल बचा है, और नया 11 मान जो कि अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी प्रदर्शनी करते आई है अपनी हर एक मैच में। तो फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए सोनू गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की। अगली गेंद के सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर, शॉर्ट गेंद इस बार पीछे जाकर गेंद को मारने की कोशिश में, देखना रनआउट का मौका बन सकता है। ऐन वक्त पर अपने कदमों को ब्रेक लगाया, क्रीज में वापस चले गए और अभी भी रुका हुआ, ये बहुत बढ़िया और चलता हुआ एक कंजूस भरी कसी भी गेंदबाजी इस वक्त हो रही है। बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, नियंत्रित अंदाज की गेंदबाजी की जा रही है, बिल्कुल बल्लेबाज को रोक कर रखा जा रहा है, बड़े स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है बॉलर के लिए। बॉलर सोनू की जितनी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बेहतरीन गेंदबाज है ये, अपनी देखिए शोल्डर्स का कितना बढ़िया इस्तेमाल होता है इनसे, अपनी बिल्कुल भी हाइट का कितना बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, और इनका स्मूथ रन अप जो कि है बिल्कुल एक रिदम देता है, एक स्पीड देता है, और बैट्समैन को हर बार मजबूर कर रहे हैं कि ये गेंद पर किस तरह का स्ट्रोक खेलना होगा। ये बॉलर की रणनीति को पहचान नहीं पा रहे बैट्समैन वहां पर। वेरिएशन कमाल का है इस गेंदबाज का। ये देखिए लो फुल टॉस, कुछ ड्रिप करती हुई और कुछ स्विंग भी था, स्विंगिंग यॉर्क करने का प्रयास, और ये मेडन ओवर और विकेट टेकिंग मेडन ओवर हमारे इस टूर्नामेंट का मेरे ख्याल से कुछ चौथा पांचवा शायद ये मेडन ओवर हो सकता है, या पांचवा छठवा ओवर, कुछ छठवा ओवर रहेगा, और इन्होंने ही ओवर कुछ मेडन
इनका पहला था और एक ओवर इनके द्वारा मेडन मेरे आया ख्याल से है। योगेश सुतार ने भी इस टूर्नामेंट में एक ओवर मेडन ओवर फेंका था, जो कि शायद नॉर्थ सोलापुर क्रिकेट टीम के लिए वो मेडन ओवर फेंका था। तो देख रहे हैं खिलाड़ी के बीच में बहुत चर्चा हो रही है। जल्दी मैं विनती करूंगा कि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, जल्द से जल्द आपका निर्णय लीजिए और क्या रणनीति होगी, किसी बॉलर को लाना होगा, ये जल्दी तय कीजिए वहां पर। चलिए जल्दी करिए यहाँ पर फुलटन यस कंस्ट्रक्शंस, जल्दी करिए बाबू पंचाल साहब, चलिए जल्दी। नुआन कुलशेखरा के नाम से जाने जाते हैं ये इस टीम के, श्रीलंका के पूर्व गेंदबाज और काफी अरसे तक उन्होंने सेवा की श्रीलंका की, लेकिन बेहतरीन गेंदबाज थे। ऐसे ओम धुमाल को याद किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है। अपना रनअप काउंट कर रहे हैं। शैलेश और वसीम भाई की जोड़ी है ओम धुमाल। चलिए लल्लन की गेंदबाजी की कुछ इंतजारी है यहाँ पर, लेकिन लल्लन भाई को तो ओम धुमाल को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। 5 ओवर चलता बा, 5 ओवर की पहली गेंद लेकर जिन्हें बहुत देरी के बाद जो स्ट्राइक मिल रहा है, इन फॉर्म बैट्समैन जो कि यहाँ पर वसीम के कंधों पर जिम्मेदारी होगी इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन लेने की। 14 रन बनाकर खेल रहे 5 गेंदों पर। शैलेश 4 गेंदें खेले, अब तक खाता नहीं खोल पाए हैं। 4 ओवर के बाद 30 है आखिरी ओवर। What do you think, Mr. ESP, that how many runs they can achieve in this last and 6 deliveries? पहली गेंद नो बॉल का इशारा आता हुआ, गेंद ऑप्शन की काफी दूर गिरी वहां पर और निश्चित ही नो बॉल का इशारा किया जाता हुआ। नो बॉल के साथ रनों में बढ़ोतरी हो रही है, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ बहुत देरी के बाद एक सिंगल रन मिला। 31 रन की 31 runs on the board and now free hit chance. And that who is the bowler? Who is the batsman on strike? It is Wasim. First time. And this is the moment that Wasim is searching the big hit. Oh, now let us see, but it's pulled away towards the square leg. A little bit of fumble in the deep, and now couple of runs. बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द गेट। निश्चित ही पहला रन काफी तेजी से दौड़ा था, जी जान से दूसरे रन के लिए निकल रहे और वसीम की बहुत अच्छी विकेटों की भी बीच में हमें दौड़ देखने मिली यहाँ पर। And this time also CSP sir, batsman attempting to just a low full toss delivery, but again it was a full toss, high full toss delivery, but not this time a beamer signaled by the umpire, but 2 runs toward the deep square leg. Total moves up to 33 for 4. फिर से इस बार ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार स्क्वायर कट लगा दिया, गेंद आ रही है बिल्कुल पॉइंट क्षेत्र में निकलती गेंद, खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं, गेंद उनसे दूर है और ये गेंद जाती है 4 रन के लिए निकल रही है। Welcome boundary, much needed boundary. ये बहुत बड़ा सुंदर स्ट्रोक कहूंगा, तमाचा भरा स्ट्रोक यहाँ पर निश्चित ही कहा जा सकता है। Square cut like Virendra Sehwag. And also in tennis cricket, do you know Mr. Krishna Satput, they played this shot very fluently. एक जमाने में इंडियन टीम के कप्तान सौरव गांगुली इसको खेलने के लिए काफी माहिर बल्लेबाज माने जाते थे। Saurav Ganguly also the master player of the stroke. And Sachin Tendulkar, you can't forget Mr. The god of cricket, Sachin Ramesh Tendulkar. Next delivery. दो रफ्तार से गेंद आई, मारने के लिए आमंत्रित कर लिया लेकिन गेंद के करीब तक नहीं पहुंच पाई। गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगने के बाद विकेट कीपर के पीछे गेंद चली जा रही है। फील्डर वहां पर तैनात थे, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही है और अभी भी रुका हुआ स्कोर 37 रन की ऑफ पर। इस इनिंग का आखिरी ओवर इस वक्त चल रहा है और आखिरी ओवर की बिल्कुल मेरे ख्याल से गेंदें बची है, बिल्कुल 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 3 deliveries to go, 2, 4 and 0. This end of beginning of this over was with a no ball. So 37 on the board. 37 रन स्कोर बोर्ड पे। नो बॉल करार। ओम धुमाल, ऐसा लग रहा है आपकी गाड़ी बहुत आगे जा रही है यहाँ से बॉलिंग क्रीज के आगे। ये ओवर स्टेप कर बैठे। चलिए 1 रन और मिलेगा, अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। ओवर स्टेपिंग का नो बॉल और इस बिल्कुल ओवर में ये दूसरा नो बॉल।
और दूसरी बार फ्री हिट, ओवर स्टेप। मिस्टर ग्रैंडफादर ऑफ अंपायरिंग डिपार्टमेंट मिस्टर पीके सर। पीके सर की अंपायरिंग के बारे में जितनी प्रशंसा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 48 साल का ये नौजवान है वहां पर। Very correct, exactly. And now he's signaling a free hit immediately. Left arm. Round wicket. That is no ball again. Oh, what is Om Dhumal doing in the middle? This is third occasion. He just bowling with a no ball. Third occasion. Again, it will be free hit and over square leg. 6 runs. 6 and no ball. देखिए कितनी खराब अंदाज की गेंद थी। यहाँ पर बल्लेबाज इंतजार ही कर रहे थे ऐसी गेंदों पर। बिल्कुल ये लूज गेंद पर आक्रामक अंदाज का, ये कमाल के अंदाज का दे धमाल सुपर पावर स्ट्रोक निकलता हुआ, मानो कि जैसे ही गेंद उनके बल्ले से निकली थी उस पर मोहर लगी थी 6 रन की। और बिल्कुल 6+1 यानी कि टोटल मिले इस गेंद पर 7 रन। Yet to go 3 deliveries. Half over to go, and big discussion is going on. So I would like to request the captain of Fulton team, Mr. Tillu sir, please hurry up. Tillu sir, please hurry up. Ball is there also. Came inside the middle, and now 3 deliveries yet to go. 45 on the target, 45 on the board with the 4 wickets. Wasim by 26 and Shailesh. Yet he did not manage to open his account. Just Wasim Bhai is on the steering of this van, this match van. Free hit. And lucky enough, Mr. Wasim. Oh, this time could not to judge properly. That is a length ball outside the off, and with the angle misses completely. Wanted to cross the line over mid wicket, misses totally. Dot delivery. Third time he got the free hit, but बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद थी। इस बार मारने की कोशिश में गेंद की लाइन से चूके बॉलई जो कि फुलटॉस गेंद पर जो नो बॉल गिरी थी वहां से थोड़ा सा कम बैक किया जाता हुआ रन रोकने की कोशिश में नीचे थी। ओम धुमाल थोड़े से कामयाब नजर आ रहे हैं और फिर से ओम धुमाल मेरे ख्याल से इस ओवर की शायद आखिरी गेंद लेकर बॉलिंग करने के लिए आएंगे। 45 for 4. 2 deliveries has been dot delivery, and now last time. Oh, that मिडल is स्टंप the पर आती गेंद 30th. ऑनसर में मारना चाहते थे बड़ा स्ट्रोक, लेकिन बिग हिट नहीं लगा पाए। फिर भी एक रन तो निश्चित ही मिलेगा, दूसरे की गुंजाइश लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक ही रन से बल्लेबाज का विकेट जाता हुआ रनआउट की तौर पर, और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 for 4, and now the target will be there 47 from 30 deliveries. (46 for 5), so 47 is the target. हॅलो हरावाळी 11, JS 11, GS 11 चला टॉस साठी यायचा आहे, आणि फुरसुंगी 11 फुरसुंगी. Quarter final number 2. This one was the quarter final number first. राजू देशमुख साहेबांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी टॉस तर वीरेंद्र सहवाग राज मोबाईल शॉपीचे मालक या ठिकाणी आमचे माननीय मेजर राजू देशमुख यांच्या शुभ हस्ते टॉस होईल. चला दोन्ही कॅप्टननी आज GS 11 हराळवाडी विरुद्ध फुरसुंगी 11 फुरसुंगी. दोन्ही संघ नायक समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे. चला फिल्डिंग लावूया, लवकरात लवकर लावूया, आणि फिल्डिंग लावत असताना आपल्याला दिसतील ते मात्र नेहा 11 मान. त्या दिवशी मात्र मान आणि मान विरुद्ध खटाव, एक आमदार आणि 2 तालुके, एक आमदार 2 संघ असा सामना पाहायला मिळाला आपल्याला. तर मान संघानं खटाव तालुक्याला
इस कागदावरती खटाव तालुका मात्र नक्कीच काहीसा वरचढ वाटत होता. त्या वरचढ वाटत असलेल्या संघाला मात्र या ठिकाणी मैदानात पराभूत केलं. आज Hello. काहीसा Raj, sir, still wait for one thing. What was your opinion about the current match? I- Is that a correct fighting total for Fulton? I think so because please give the ball to umpires. You will get. Wait for a minute. Yes, absolutely. This is the fighting total. 30 deliveries are there and 47 runs need to win. And this is the not a first round match. This is a quarter final match. So both the teams bowling strength, then batting strength and the fielding level As is per my knowledge, the Fulton team having good bowling strength, but here we show now. Here we find that how they bat. yeah, absolutely. But what is there? If we are going to just make comparison of just bowling strength, batting strength, and then level of fielding, Because then both teams they are both are equal in this all the departments. Yes, we will take toss also. We'll go for toss also. We'll just keep up this discussion after the toss After of the next toss. match. So the dignitary is Mr. Raju Deshmukh. I would like to call here. Please, Raju Deshmukh, sir, come here in front of the commentary box. राज मोबाईलचे माननीय श्रोत राजू देशमुख साहेब, आपण या ठिकाणी टॉस करण्यासाठी समालोचन कक्षाच्या समोर या. माननीय श्रोत राजू देशमुख साहेब यांच्या शुभ हस्ते टॉस असेल. तो पुढचा आणि क्वार्टर फायनल नंबर 2 चा टॉस असेल. क्वार्टर फायनल नंबर 2 चा टॉस. मान्य श्रीयुत राजू देशमुख साहेबांच्या शुभ हस्ते टॉस आणि फुरसुंगी विरुद्ध सामना सुरू होणार आहे तो GS11 हराळवाडी. क्वार्टर फायनल नंबर 2. शारिक 11 अध्यश्री फुरसंगी वर्सेस GS11 हराळवाडी. या दोन संघाच्या दरम्यान टॉस असेल. दरम्यान लेट्स गेट इन. That is inside out shot. Over cover. Many fielders are giving chase, but nobody can stop it inside the boundary line. Ball is crossing over cover boundary. That is first 4. First shot is a scoring shot, and from that shot, the batsman getting 4 runs altogetherly. Mr. Mali sir has asked me about the total. He was asking me that is the 47 run is the fighting total. So my opinion is there that yes, this is the fighting total. You can fight toughly and roughly with your opponent and with this total. Oh, this time, Mijaj in the air, sharp catch, and now first wicket down. So this is the high level match. Pressure is there for over both the sides. You can just if you can manage to go with the strength of your bowling, then you will get the success as you want. What a great experience is this in this ground because of the 47 runs to chase for Man is going to chasing the 47 total, but it was Man is just depending the 47 runs total. Fulton will go to the chase. So Fulton Fulton has been lost the first wicket and good catch. Like Kapil Dev in 1983, we have seen the catch of Ivry Richardson at deep mid wicket. Actually, Like it was that. a high voltage drama we show in the ground right now. Absolutely. This will be the fantastic match. This will be the very tight match, comparative match.
फॉर अस. सो टेक एन्जॉय, मजा आलेलो. 4-1 है. दरम्यान फुरसुंगी संघानं नाणेफेक जिंकलेली आहे. यानंतर होणाऱ्या क्वार्टर फायनलच्या सामन्यामध्ये फुरसुंगी संघानं नाणेफेक जिंकलेली आहे फुरसुंगी संघाचे कॅप्टन आपला निर्णय तयार ठेवा. आणि ती होणारी क्वार्टर फायनल ही 5 षटकांचीच राहील. सोनू बुदावले is the next batsman. Fulton and Man. Both the teams are from Satara district. Oh, misfield! What is how big mistake this is? You can't. These kind of mistakes in these types of low scoring matches. There is some phrase in Marathi. दुष्काळात 13वा महिना. आपल्याकडे ऑलरेडी SP सर आपल्याकडे ऑलरेडी बॅलन्स कमी आहे, बजेट कमी आहे आणि त्यात महिना 1 वाढलाय. बजेट बसवणं खूप अवघड असतं. नक्कीच बँक बॅलन्स कमी असताना तुम्ही जर या ठिकाणी अशा पद्धतीच्या चुका केल्या, धावा कमी असताना अशा चुका केल्या तर तुम्हाला त्या भोगाव्या लागतील. दरम्यान या ठिकाणी शॉर्ट मिड विकेटला पुन्हा एकदाच ओहो या गेला चांगले क्षेत्ररक्षण आहे पाठीमाग आणि बॅकअप करणारा खेळाडू. 1 धाव मिळेल आहे. तर 9 धावा 1 गडी बाद. सुरुवात मात्र या ठिकाणी SP सर आमच्या सोबत जॉईन झाले. SP सर सुरुवात मात्र नक्कीच मान संघाला म्हणावी तशी मिळाली, हवी तशी मिळाली. ॲज युअर ओपिनियन, तुमच्या मतानुसार? मान नहीं बल्कि मेरे ख्याल से फल्टन क्रिकेट टीम यहाँ पर जो कि जिस अंदाज की शुरुआत कर रही है, रन तो एक चेसेबल टारगेट जो दिया जा रहा है, इतना ज्यादा भी नहीं इतना कम भी नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा बीच वाला स्कोर तो जरूर कहा जाएगा. एक बड़ा अगर और भी निकलता है तो निश्चित ही फल्टन का जीत का रास्ता खुल सकता है और ये और बड़ा बनाने की कोशिश बैट्समैन कर रहे हैं वहां पर. परंतु आपण पाहतोय सामने हे मात्र हाई लेवलचे आहेत, क्वार्टर फाइनल राउंडचे. पैरों के बाद गेंद आई, ऑन साइड में गेंद को खेला, तेज तर्रा स्ट्रोक, लेकिन फिर भी गेंद के सामने है फील्डर. एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ, बहुत जबरदस्त थ्रो, बड़ा ब्यूटीफुल थ्रो दिया जाता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ केवळ 10 रन की ऑफ. SP सर कॅप्टनशिपची दाद द्यावी लागेल. अप्रतिम अशी मात्र फील्ड या ठिकाणी फील्ड सजावट आहे. हवा तिथं आणि जिथं मात्र आवश्यक आहे तिथं क्षेत्ररक्षक लावलेला आपण पाहिला. डाव्या आणि उजवी जोड मैदानात आहे. स्क्वेअर लेग, परत एकदा स्क्वेअर लेग मिड विकेट वरती खेळाडू आणि लॉंग ऑन. डाव्या आणि उजवी जोड, राईट अँड लेफ्ट कॉम्बिनेशन. थोडासा मात्र इथं खेळाडूंना म्हणजे फिल्डर्सना आणि आमच्या स्क्वेअर लेग पंचांना टेन्शन. फिर से इस बार इनसाइड आउट हो गया, नीचे ऊंचा मारा, देखना फील्डर नीचे जा रहे हैं. बहुत कैच, जबरदस्त कैच. ओहो ये दूसरा विकेट. तो मैंने कहा था इस तरह के मैचेस जो है हाई लेवल के, इसका स्टेज अलग है, इसका मंच अलग है और यहाँ पर आप जो है ना सामने वाली टीम को कम आंक नहीं सकते. यहाँ पर 1-1 रन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा आपको और 1-1 रन के लिए जूझना पड़ेगा. और आप अगर यहाँ बिना फाइट करे वापस जाओगे तो भाई यहाँ पे हारोगे, बिल्कुल भी आप गेम से बाहर हो जाओगे. तो दूसरा विकेट यहाँ पर सोनू बुदावले के रूप में मिला है और मुश्किल में टीम खुद को महसूस कर रही. फल्टन जो कि ये दूसरी पारी जो है शुरू होने से पहले स्ट्रांग पोजीशन पर थी. प्रेशर जरूर होता है इस मैच का, इस तरह के मैच का. सोमनाथ चौधरी, टिल्लो चौधरी के बड़े भाई, चले आज बड़े और छोटे मिलकर साथ में खेलने वाले हैं. अक्षय वाठारकर का साथ देने आए हैं मिस्टर सोमनाथ चौधरी. चलिए टिल्लो अभी भी पीछे है, टिल्लो अभी भी मतलब अपने आप को बचाए रखे है. कुछ मजबूती देने के लिए पिछले बैटिंग के लिए या फिर मिडिल ऑर्डर्स को बैटिंग क्रम को थोड़ी मजबूती देने के लिए पीछे खड़े हैं. आज सागर जिनका की बर्थडे है, लेकिन बर्थडे गिफ्ट कुछ बड़ा नहीं दे सके. सागर कुछ हद तक मेरे ख्याल से 2 छक्के मार के आउट हुए. तो शैलेश राज सर गेंदबाजी में परिवर्तन देखने मिला, जो कि पहले ओवर में जो भले ही 10 रन दिए लेकिन 2 महत्वपूर्ण कामयाबी लेने वाले गेंदबाज की जगह में अब नए गेंदबाज के तौर पर शैलेश को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा है. शैलेश खुद की कोटि का बिल्कुल पहला और टीम की ओर से शैलेश की अगर बात करना चाहेंगे, अभी एक मुश्किल कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी थे शैलेश साहब. ये गेंद शॉर्ट गेंद थी, टप्पा करने के बाद थोड़ी सी ऊंची उठती गेंद, बैट्समैन को चकमा देती गेंद, विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा रही है. धीरे धीरे फिर से बॉलिंग मोर्चे पे वापस जा रहे इस ओव्हर की अगली गेंद लेकर शैलेश तैयार है. 5 दिवसीय क्रिकेट मधील हा चेंडू नक्कीच वाटला आपल्याला SP सर. रेड बॉल क्रिकेट 5 days अँड व्हाईट ड्रेस.
थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, इस बार ऑप्शन के बाहर जाकर ऑन साइड में गेंद को खेला, लॉन्ग लेग क्षेत्र में निकलती गेंद, खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं लेकिन फिर भी 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता वक्त 12 रनों की योग पर। 12 for 2. Over number second in progress. 47 is the winning target. टेस्ट क्रिकेट मधील सुद्धा काही नक्कीच अचूक टप्प्याची गोलंदाजी आपल्याला टेनिस क्रिकेट सुद्धा उपयोगी पडू शकते. ते मात्र पहिल्या चेंडूवर शैलेशने दाखवलं. पुढील चेंडू तसाच काहीसा परंतु पूल करण्यात मिळाला. तर नक्कीच SP सर 5 दिवसीय क्रिकेटचं आणि T20च्या जमान्यातली लोकप्रियता जेवढी T20ची आहे तेवढीच 5 डेज क्रिकेटची पण आहे आजही. वैसे देखा जाए तो लेदर बॉल का क्रिकेट जैसे जैसे कम हो रहा वैसे वैसे टेनिस का भी कम हुआ। एक जमाने में हम जब क्रिकेट खेलते थे 15 वर्ष के मैचेस वहाँ पर टूर्नामेंट खिलाए जाते, उसके बाद 10 के आगे 12 के आगे 12 के बाद 10 10 के बाद 8 8 के बाद 6 6 के बाद अब कहीं जाकर कितने हो और होंगे ये पता नहीं हो सकते। सुपर ओवर भी होता है और क्वार्टर फाइनल भी सुपर ओवर के 2 ओवर के मैचेस सुपर मतलब क्वार्टर फाइनल के होते हैं हुए हैं हमने देखे। ये देखिए खराब फील्डिंग का नजारा, जहां पर एक भी रन नहीं बनना चाहिए वहां पर मिसफील्ड की वजह से 4 रन चले गए वहां पर। तसं बघितलं तर विकेट कीपर वसीम भाईची मात्र ही चूक म्हणावी लागेल, कारण चेंडू नीटसा गॅदर करता आला नाही. फाईन थर्ड मॅनचे खेळाडूचंही मात्र नीटसं कंट्रोल नव्हतं. धावसंख्या आहे ती 16 2 गडी बाद. षटक क्रमांक दुसरं 1.5 षटकाचा खेळ झालाय. 47 धावांची आवश्यकता आहे, म्हणजे हे 47 धावा या सामन्याचं टार्गेट है, त्याचा पाठलाग सुरू है. तो 31 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज शैलेश। विकेट कीपरच्या पाठीमागे जे आमचे क्रिकेट प्रेमी आहेत, जे आमचे प्रेक्षक आहेत, त्यांना विनंती आहे आपण मैदानाच्या आतमध्ये आहात आणि सामना सुरू असताना प्रेक्षक मैदानाच्या आत कधीच नसतात. पहा आपण पलीकडे बसूया, विनंती असेल प्लीज. गेंद आई, गेंद को लपेट लिया, ये खेला है लंबा तगड़ा छक्का निकलता यहाँ पर। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ ब्लेंड गेंद एक कदम पीछे चले गए, बल्ले के बीचों बीच लेकर पुल नहीं बल्कि पावरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल लगा, सक्सेसफुल स्ट्रोक 6 रन के लिए। शैलेश तसं बघितलं तर SP सर शैलेशकडे चांगली उंची आहे, चांगले मात्र नक्कीच देहयष्टी आहे आणि तेच गोलंदाजाला हवे असे मात्र शरीरयष्टी असताना गोलंदाज काहीसा मात्र खराब गोलंदाजी करताना दिसत आहे आणि अक्षय वाटारकर अशाच फटक्यां अशाच चेंडूच्या शोधात आहे. कैसा शॉट चेंडू. थैंक यू वेरी मच शैलेश. अब ये देखो आपको कहा भेजता हूँ. ये गेंद फिर से बहुत बढ़िया गेंद, थोड़ा सा कम बैक किया था तब वापसी की जा रही है। छक्का जब लगता है अगली गेंद अगर डॉट जाती जाए तो गेंदबाज का विश्वास, जो खोया हुआ विश्वास यहाँ पर फिर से प्राप्त कर लिया, मनोबल बनाने की में कामयाब रहे गेंदबाज वहां पर। 22 पे 2 है, 22 धावा 2 गडी बाद आणि अखेरचा चेंडू दुसऱ्या षटकाचा. समोर पुन्हा अक्षय. ये गेंद बहुत धीमी रफ्तार से आती गेंद थी, विकेट कीपर गेंद को पकड़ नहीं पाए वहां पर, शायद हल्का सा एज जरूर लगाता ऐसा लग रहा है। आज वसीम भाई पिछले मैच में हमने देखा था 3 कैचेस विकेटों के पीछे बेहतरीन से बेहतरीन पकड़े थे. 2 ओवर 22 रन और 2 विकेटों के नुकसान पे स्कोर बोर्ड पे तो धुर्री का राज चल रहा है. स्कोर बोर्ड पे धुर्री का राज. 22 for 2. साहेबांचं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करूया. गुरुवे साहेब त्यांचे सहकारी आपल्या KCCच्या वतीनं दोन्ही साहेबांचं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करूया. तो निश्चित ही यहाँ पर अगर गेंदबाजी की बात करना चाहेंगे गुरुवे साहेबांसोबत माननीय श्रोत ननवरे साहेब त्यांचं या ठिकाणी KCCच्या वतीनं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. 22 2 गडी बाद 2 षटकानंतर धुर्री का राज. परंतु मैदानात मात्र दोन्ही संघ अद्याप तरी करताय राज. तो देख रहा है गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर नए गेंदबाज की तौर पर बॉलिंग करने के लिए बुलाया जाता हुआ यहाँ पर पहला ओवर जिन्होंने गेंदबाजी में फेंका था अभी गेंदबाजी करेंगे अपने व्यक्तिगत कोटे का दूसरा और टीम की ओर से सीनिंग का तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे अभी, जिनके सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर होंगे वहां पर सोमनाथ चौधरी.
ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाकर ये लगा, बहुत ऊंचा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, ये गेंद आती हुई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद 6 रन के लिए वहां पर। भरा भक्कम खिलाड़ी है, ऐसे पर्सनालिटी के खिलाड़ी हम कहेंगे। इसके पहले हमने देखा है गोरख जो कि इंदापुर से थे, इन्होंने बहुत जबरदस्त स्ट्रोक लगा दिया और ये जो स्ट्रोक निकला कहेंगे कि ये पहलवानी स्ट्रोक निकलता हुआ 6 रन के लिए वहां पर। गोलंदाजी पहलवान, फलंदाजी पहलवान, नक्की तगडी बॅटिंग. ओ पुन्हा एकदा थोडासा मात्र चेंडू खोलवर टप्प्याचा असूनही या चेंडूला बॅकवरती फुल करायचा प्रयत्न. 28-2 गडी बाद. षटक क्रमांक 3 अभय आणि सोमनाथची जोडी मैदानात आहे. सोमनाथ सध्या स्ट्राईकवर. सोमनाथ चौधरी, टिलू चौधरींचे थोरले बंधू. फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए अभी तैयार है, गेंदबाजी करने के लिए सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर। सोमनाथ चौधरी, बड़े मियां तो बड़े मियां, इस बार ये डॉट किया और गेंदबाज जो है मिश्रा अभी आंखों पे चष्मा चमक रहा है. तसं बघितलं तर डोळ्यावर चष्मा आणि तेज गोलंदाज असं उदाहरण इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये एसपी सर तुमच्या माहितीप्रमाणे कुणी आहे का? माझ्या तर नाहीये. तेज गोलंदाज आणि डोळ्यावर चष्मा. पुन्हा एकदा सौरभ गांगुली साहेब चष्मा यूज करायचे, पण मला वाटतं बॅटिंग करताना पण नसं यूज करत नसायचे. आता रमेश पवार साहेबांचा तो चष्मा नव्हता, गॉगल होता. आता युवराज सिंग साहेब सुद्धा गॉगल घालून टाकायचे. आता चष्मा आणि गोलंदाजी म्हटलं तर डॅनियल विक्टोरी एकच उदाहरण आहे, परंतु डॅनियल विक्टोरी हे स्पिन गोलंदाज. मिड विकेटच्या वर ये देखिए ये जबरदस्त प्रहार, बहुत कडकडकडीत प्रहार आणि हा मात्र लगावला मिस्टर सोमनाथच्या बॅट मधून. केसीसी चषक षटकार. 6 धावांनी धाव संख्येत वाढ आणि ओंकार पानशाप 51 रुपये तुमच्या नावे. 390वा षटकार स्पर्धेचा. एकूण धावा मात्र 34. 2 गडी बाद. जिंकायचं टार्गेट 47. आता तसं म्हटलं तर 7 आणि 6 13 धावांची गरज आहे. पैरों के पास गेंद आई, ऑन साइड में गेंद को फ्लिक स्ट्रोक खेला, काफी तेज तर्रा स्ट्रोक लगा दिया, लेकिन फिर भी फील्डर सामने है गेंद के और उतनी बढ़िया थ्रो दिया था तब विकेट कीपर रन पे और इसी बीच सिंगल रन के साथ स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ. ये ओवर के बाद निश्चित ही मेरे ख्याल से फलटन क्रिकेट टीम काफी जोरों के साथ मैच जीतने के लिए आगे बढ़ रही है. यहां से मैच जीतने के लिए आने वाले 12 गेंदों में 35 रन फिलहाल स्कोर बोर्ड है. 12 गेंदों में 12 रन चाहिए वहां पर. 12 गेंदे और जीत के लिए 12 रन चाहिए मैच जीतने के लिए. 12 चेंडू आणि विजयासाठी बनवायचे आहेत फक्त 12 धावा. और गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए बोला जाता हुआ वसीम आएंगे गेंदबाजी करने के लिए. खुद की गोटी का पहला और टीम की ओर से इनिंग का 14 ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए. फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए गेंद तैयार है और फिर गेंद इस बार ऑन ड्राइव लगा दिया. गेंददार ये बॉलर के पीछे निकलती गेंद शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में. काफी नाराज, काफी मायूस है वहां पर वसीम और इस बीच 1 रन दौड़कर पूरा किया जाता. बस सिंगल रन के साथ स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ. अब मैच जीतने के लिए 11 गेंदों में 11 रन चाहिए मैच जीतने के लिए. एसपी सर फलटण विरुद्ध मान दोन्ही तालुके मात्र सोलापूर सातारा जिल्ह्यातून अगदी पहाडी एरिया, डोंगराळ एरिया आणि अशा भागामधील हे खेळाडू नक्कीच तगडे खेळाडू आहेत आणि या तगड्या खेळाडूंच्या दरम्यान ही तगडी लढत मात्र रन अ बॉलचा सामना चाललेला आहे. पाहिलं तर सोनू बुदावलीची म्हणजेच टिलूची टीम मागच्या सामन्यात समोरच्या संघातला थोडस लवकर सामना खेळवायचा आहे विनंती असेल. इंडी संघाच्या विरोधात रन बॉल सामना असताना ही मात्र फलटण बॅटिंग बॉलिंग करत होती. आता रन बॉलच सामना आहे. हवे चेंडू आहे, झेल होईल काय? रन बॉलचा सामना आहे, परंतु फलटणकर सध्या बॅटिंग करत आहे. जॅनी सकट यांचं सहर्ष स्वागत. तो इस बीच 1 रन लेने का मौका मिलता हुआ सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है. अब मैच जीतने के लिए आने वाले 10 गेंदों में 10 रन की जरूरत.
जैसे कि डांसिंग अंपर की हम शुरुआत की बात करना चाहेंगे, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल में बिली बाउडन अलग अलग डिसीजन देने के लिए उन्हें पहचाना जाता था, उस तरह से मुंबई के शंकर धोत्रे यानी कि गोटिया जिन्हें नाम है, उन्होंने उन्हें एक आदत थी, शादी में नाचने की आदत थी वो, लेकिन अंपरिंग में उन्होंने वो आदत को यूज किया और वो डांसिंग अंपर बने, पहले अंपर इंटरनेशनल लेवल में टेनिस क्रिकेट में। अगदी बरोबर. वहां से देखा हमने, उसके बाद हमारे शहर सोलापुर के यानी कि डैनी जो कि बारामत से ताल्लुकात रखते एक डांसिंग अंपर की तौर पर, उसके बाद सोनिया बापू जो कि शहर सोलापुर से ताल्लुकात रखते हैं, नॉर्थ सोलापुर बारह से ताल्लुकात रखने वाला है, सोलापुर से मशहूर डांसिंग अंपर सोनिया बापू भोसले। उसके बाद कम समय में जिनकी तारीफ गॉड ऑफ क्रिकेट यानी कि सचिन तेंदुलकर, माइकल वान ने जो की थी, यानी कि डीएन रॉक सर कल आएंगे आपकी सेवा में यहाँ पर। रन बॉल सामना 38 धावा. હવે ચેંડો પરત મિડ વિકેટ એરિયા જેલ साठी मात्र सनी साठे झेल साठी नाही गेली. नक्की झेल साठी जाईन गरजेचं होतं बहुत इथं. बहुत गट्सी क्रिकेट है, वसीम इतने जल्दी से हार नहीं मानने तैयार है वहां पर, और एक एक रन जब भी जाता है ऐसा तो गेंदबाज का थोड़ा सा मनोबल जो है टूटता है वहां पर। अब और जीत की वसीम- अगर बात करना चाहेंगे, यहां से मैच जीतने के लिए तकरीबन 7 रनों की जरूरत। तसं पाहिलं तर वसीमभाई शेख मात्र नक्कीच सजासजी हार मानणाऱ्या खेळाडूंपैकी नक्कीच नाही आहेत. मोठा योद्धा खेळाडू अक्षय साठे. हा चेंडू हवेत आणि चेंडू खाली. सनी साठे, सनी कॅच वाली कहाणी. सेलिब्रेशन टाइम. अक्षय वाटारकर सारखा फलंदाज या ठिकाणी मात्र झेलबाद होतोय. जरुरी होता एसपी सर हा फटका खेळणं इथं अक्षय वाटारकर सारख्या फलंदाजाकडून. वैसे देखा जाए तो कोई जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, ये बॉलर इतनी जिद्दी से गेंदबाजी कर रहे तो उन्हें देखकर सिंगल डबल लदे तो निश्चित ही मौका बन सकता था, लेकिन अपने आप को शायद छक्का लगाकर मैच के करीब जाना चाहते थे वहां पर, और निश्चित ही अक्सर ऐसा भी कहा जाता है आपकी सोच थोड़ा सा यहाँ पर गलत सोच में कहूंगा और विकेट जा रहा है यहाँ पर। अति तिथे माती आपल्याकडे म्हण आहे. नक्कीच या ठिकाणी आपण एका क्षणामध्येच कमी वेळात जास्त कमवू म्हणजे शॉर्टकट, आणि शॉर्टकट मात्र नेहमीच धोकादायक असतात. शॉर्टकटमध्ये आपण नक्कीच आपला कट होण्याची शक्यता असते. तसाच प्रकार या ठिकाणी बस घडला. देखा जाए तो राज सर ऐसा भी कहा जा सकता, आती गाई संकट आते ही, यानी कि मैच जल्द खत्म करना चाहते, ठंडी का मौसम है, मैच को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। अब जीत की अगर बात करना चाहेंगे, तकरीबन 7 गेंदों का खेल बचा और जीतने के लिए 7 रन चाहिए। 7-7 कौन किसका साथ देगा, कौन पराजय होगा, कौन जीतेगा, ये जानने के लिए 7 गेंदों का खेल यहाँ पर बचा हुआ है। आणि स्ट्रायकिंग एंडवरती मात्र नवीन फलंदाज आलाय गणेश गरुड. सोमनाथ 15 धावावरती नाबाद. नॉन स्ट्राइकिंग एंडवरती बड़े मियां तो बड़े मियां. वैसे छोटे मियां अभी भी पलटन के पैविलियन में है, उनका आना बाकी है. 7 गणेश गरुड़, पहली गेंद गणेश ने इस बार आड़े हाथ लपेटने की कोशिश की, फिलहाल गेंद के नीचे है, बैक टू बैक और एक सफलता यहां पर मिल रही है। ऐसा एक मुकाबला मुझे याद आ रहा है एसपी सर, बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया की टीम खेल रही थी, कुछ रन बॉल चल रहे थे. वैसे मेरे ख्याल से कुछ 5 रन 3 गेंदों पे, कुछ 2 गेंदों पे 3 रन, कुछ 1 गेंद पर 2 रन, ऐसा मुकाबला. और हार्दिक पांड्या वहां पर गेंदबाजी कर रहे थे. आखिरी मैच था, धोनी साहब कप्तान थे. एक कैच धवन ने लिया, दूसरा जडेजा ने लिया और तीसरा मिस हो गया, जबकि धोनी साहब पीछे से भाग कर आए और स्टंप उखाड़ दिए. ये मैच मुझे याद आ रहा है. यहाँ पर जो 2 कैचेस पकड़ने के बाद ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर. बिल्कुल वैसे देखा जाए तो और एक मैच की हम याद ताज़ा करना चाहेंगे. इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मैच चल रहा था और बांग्लादेश चाहते थे कि उनके सभी खिलाड़ी नागिन डांस करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके सपने को दिनेश कार्तिक ने चक्काचूर कर लिया. वो श्रीलंका में जो कि निदास ट्रॉफी खेली जा रही थी. निदास ट्रॉफी, 1 गेंद 5 रन और और कवर के ऊपर फ्लैट छक्का. चलिए ऐसा दिनेश कुछ, कार्तिक वहां से हीरो बने इंडियन टीम के लिए वहां पर. और तब से लेके आज तक उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है. और एक
अच्छी रोल उन्हें दी है और वो रोल बिल्कुल भी 100% उसे निभाते चले आ रहे हैं मिस्टर दिनेश आजकल कार्तिक। दिनेश कार्तिक के लिए मैच फिनिशर का रोल दिया गया है वहां पर। जब भी उनके लिए बैटिंग मिलती है समय उनके पास हानामारी करने के लिए वही होता है। और कुछ 8-10 गेंदें खेलने को मिलती आपको है। याद देंगे कि इसी मैदान में जब मैच चल रहा था उस फलटन टीम ने 6 रन चेस नहीं करने देते वहां पर कर्नाटक की टीम को। अब फलटन बैटिंग कर रही है और मान गेंदबाजी कर रही है, वही तो। मान को ये मान सम्मान मिलता है रन रोकने का। देखेंगे क्या होता है यहाँ पर। वही तो मैं इससे पहले भी उसका जिक्र किया था। चलिए थोड़ा सा जल्दी करें। टोटल जो है अब 40 है और अब 6 गेंदें बची हैं और 7 रनों की आवश्यकता है। और ऐसा ही मुकाबला यहाँ पर इंडी टीम के सामने इन्होंने रोका था। गेंदबाज थे सोनू बुदावले। क्या यहाँ पर ये गेंदबाज मिस्टर अक्षय क्या रोक पाएंगे? 6 गेंदों में से 7 रन। अगर ऐसा होता है तो भाई ये बहुत बड़ा कारनामा होगा, एक चमत्कार के बराबर होगा। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए गेंद तैयार है और फिर गेंद थी मिडल स्टंप पर आती गेंद, बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, रन आउट का मौका बन सकता है लेकिन यहाँ पर ये रिस्क लेकर थोड़ा सा रिस्क लेने की जरूरत है इस वक्त। एक ही रन यहाँ पर दौड़ा जाता हुआ। यहाँ पर एसपी सर कितना प्रेशर होता है यहाँ पर बल्लेबाजों पर और गेंदबाजों पर भी। देखिए पूरा जो है विश्व आपको देख रहा है। कई टेनिस क्रिकेट की नजरें आपके ऊपर है। कई सारे आपके करीबी दोस्त हो या रिश्तेदार हो आपको देख रहे हैं मोबाइल से यहाँ वहां से। और ये सारा प्रेशर, अब 5 गेंदें और 6 रन, किस तरह का माहौल होता है? मतलब क्या मनस्थिति होती है खिलाड़ी की जो गेंदबाजी कर रहे हैं, खिलाड़ी जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैदान में फील्डिंग कर रहे हैं, कप्तान, इनकी क्या कंडीशंस होती है? इनके मतलब क्या स्थिति होती है मन की? तो मन की स्थिति तो नहीं थी। ये रिवर्स तो खेलना चाहते थे, यहाँ पर देखना है रनआउट का मौका बन सकता है। और ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर खराब फील्डिंग का नजारा। 22 का मिला यहाँ पर। चलिए थरार और एक मैं फील्डिंग खराब लेकिन क्रिकेट का थरार, यही है भाई, यही है। और दर्शक ऐसा ही मुकाबला देखना पसंद करते। दर्शकों का दिल जीतने वाला मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ। एक मैच आपको मैं याद करना चाहूंगा, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच मैच चल रहा था। मोहम्मद अजरुद्दीन कप्तान थे। हीरो कप वहां पर कलकत्ता के ईडीएन गार्डन पर मैच चल रहा था और एक का कप्तान ने ऐसा फैसला लिया कि जबकि आखिरी ओवर में मैच जीतने के लिए तकरीबन 6-7 रन चाहिए थे, किसी को नहीं लगा था कि गेंद जो है कप्तान सचिन तेंदुलकर के हाथ में देंगे और तेंदुलकर ने हारने वाला मैच अपने गेंदबाजी के बलबूते में जितवाया था उस वक्त। चलिए अब 4 गेंदों में जीत के लिए 5 रनों की आवश्यकता। 4 गेंदे 5 रन। दिल थाम के बैठे है भाई। ये मुकाबले ने ये माहौल गर्मा गर्म कर दिया। हाई वोल्टेज प्रेशर कुकर। ये गेंद हवा में गेंद है, नीचे खिलाड़ी, मैच खत्म। ये मैच को खत्म करने वाला छक्का निकलता हुआ यहाँ पर। बहुत जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ। गेंद लॉन्ग ऑफ दीवार का पार करती गेंद 6 रन के लिए निकल रही है वहां पर। मैच को खत्म करने वाला छक्का निकलता हुआ। एकच फाईट, वातावरण टाईट था। तसं पाहिलं तर आता या फलटण संघाने दाखवून दिलं, समोरच्या संघाला एका षटकात 6 धावा करायच्या असल्या तर आम्ही करू देत नाही, तर आम्हाला करायचे असताना मात्र आम्ही नक्कीच करतो। हो राज सर, एक बात बताना चाहेंगे, इस टूर्नामेंट की एक लौती टीम बन गई फलटन, जिनके नाम पर 33,333 रुपए के इनाम डिपॉजिट होगा यहाँ पर। यानी कि पहले 4 में एंट्री करने वाली ये टीम 33,333 डिपॉझिट फिक्स। पुढे सगळे सामने हारलो तरी पण संजीव कुमार मेत्रे सर आणि सावता काळे साहेबांनी ठेवलेले 33,333 कृपया मान संघाच्या कॅप्टनना कुणीही विनंती दूर करतो